नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालौर जिले की बागोड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत रंगाला की वर्तमान सरपंच श्रीमती जेती देवी ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी, जिनका सरपंच श्रीमती जेती देवी व उनके प्रतिनिधि राजूराम चौधरी ने मिलकर समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बागोड़ा की ग्राम पंचायत रंगाला के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि राजू राम जी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, क्या उपलब्धियां रही जब ये सरपंच बने थे, उस टाइम क्या एजेंडे थे, क्या मुद्दे थे और इन जिनका समाधान इन्होंने कहाँ तक करवाया और ऐसे कौन सी समस्या जिनका समाधान अभी बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। राजू राम जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक जो पुराने पूर्व में किसी पद पे रहे या राजनीतिक परिचय? पहला मैं भारतीय किसान संघ से रंगाला का अध्यक्ष था। उसके बाद में भारतीय किसान संघ से 5 साल हमने काम किया, बागोड़ा का अध्यक्ष भी रहा साल भर। और उसके बाद में हमारे चुनाव आए, मैंने सरपंचों के चुनाव लड़े। तो राजू राम जी, पहले भी कोई चुनाव लड़ा था या पहली बार समाज सेवा का? मैंने साहब पहली बार एक सिर्फ भारतीय किसान संघ में रह के जनता की सेवा की, उसके बाद में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। और हमारे जो भाई हैं वो चुनाव लड़ चुके थे, वो 2 बार, एक बार सरपंच रहे, प्रधान भी रहे, हमारे परिवार से ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जब आप सरपंच बने थे क्या एजेंडे थे? अगर रंगाला की बात करें उस समय ऐसी कौन सी मेजर समस्या थी जिनका आपने समाधान करवाया? समस्या तो हमारे मार्गों की थी और पानी की सबसे ज़्यादा। हमारे यहाँ खारा पानी है, ट्यूबवेल का है भी, तो इसके अंदर मात्रा ज़्यादा फ्लोराइड की। इसके लिए लोगों ने हर आदमी को टोंका बना के दिया हमने। और उसके बाद में और दूसरा हमारा मार्गों की पूरी तंगाई थी, तो हमने मार्ग कटवाए और ये काम हमने करवाए। और 2 गांव भी हमने रेवनिया भी बनाए, धीरकों की ढाणी और डोखियों की ढाणी। हमारे गांव के अंदर पहले 2 रेवनी थे और अभी 4 रेवनी है। अगर बात करें तो यह अगर क्षेत्र है एक तरह से कृषि प्रधान है, यहाँ अनार की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है डेवलपमेंट के मामले में। और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं एक तरह से जैसे सड़क मार्ग है, आपने जैसे बताया कि इसके अलावा आपकी डिमांड क्या है यहाँ, जैसे किसानों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की समस्या क्या है? साहब यहाँ एक तो मंडी होनी चाहिए, वो सरकारी मंडी। वो अब जीवाणा में की थी, उसके बाद में हुआ कुछ नहीं। जीवाणा मंडी के सरकारी बन जाएगी। हमारे मुख्य अनार की खेती है, इसमें जीवाणा के अंदर जाए मंडी होनी चाहिए। जीवाणा तो अभी शिलान्यास हुआ है। हाँ, मंडी का भी हुआ है, वो अभी बनी नहीं है। तो यहाँ को किसानों की जो मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ अनार की जो बम्पर है एक तरह से खेती होती है। हाँ जी। तो इसके लिए यहाँ एक अनार मंडी की आवश्यकता है। अनार मंडी की आवश्यकता है यहाँ। जी। हाँ। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है प्रत्येक पंचायत में और शिक्षा जीवन के अंदर जरूरी भी है। कहाँ तक प्रयास रहे आपके? हर स्कूल के अंदर मास्टरों की कोई हमने कमी नहीं रखी। आज भी हमारे बड़ी स्कूल है, उसमें मास्टर फुल है। यहाँ पे धीरकों की ढाणी है, तो भी हमारे पहले मास्टरों की कमी थी। हम प्रयास करके कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने जो हमारे जनता ने बोला वो काम हमने किया। अब की बार अगर बात करें इस कार्यकाल की तो पंचायती राज को बहुत से झटके लगे हैं, कोरोना काल जैसी महामारियां झेलनी पड़ी और कहीं के पंचायत का विकास सटका है, थोड़ा सटका साहब। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई ये काम कमी हुआ था, तो इसके लिए काम की अभी सरकार बनी, उसने थोड़ा बहुत काम करे तो ठीक रहे। नहीं, काम उस सरकार ने 1.5 साल भर हुआ है, वर्षगांठ मनाई है, जिला निरीक्षण करके ये वर्षगांठ मनाई, दूसरा कुछ काम नहीं हुआ है। तो वर्तमान में जो सीएम साहब है उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? भजनलाल जी शर्मा अभी एक बहुत बड़ी एक तरह से 1 वर्ष उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम तो उपलब्धि तो गिनाने से क्या होगा, काम करो पता चलेगा। हम तो साल भर हुए हैं, हमने तो ये काम भी देखा नहीं। हाँ। सांचौर जिला एक तरह से बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सांचौर जिले की उम्मीद है कि सांचौर जिला होना चाहिए था। अब हम भी सांचौर के थे, तो हम दूर थे, मतलब कई गांव इतने दूर पड़ते हैं। बिल्कुल। जो को आज 250-300 किलोमीटर जालोर से हैं, उस गांव के लिए दिक्कतें हुई है। बिल्कुल। सांचौर एक गुजरात के सटा हुआ है, वो जिला होना चाहिए था। हमको कहीं थोड़ा दूर का जालोर के अंदर लग दे, ऐसा कोई देख कर लेते, मतलब जिला नहीं हटाना था।
जी जी। तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कुल मिला के, आपको क्या लगता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, नेक्स्ट चुनाव के हिसाब से, चुनाव में पड़ेगा प्रभाव जी, पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं उसी हिसाब उससे सब बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जी जी। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे अपने, अगर बात करें रंगाला की, ऐसी कौन सी मेजर समस्या है आपकी नज़र में जिनका समाधान बाकी है? हमारे यहाँ साहब एक हॉस्पिटल की जरूरत है, जी जी बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए रंगाला के अंदर, जी। ये बहुत कमी है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 10 पंचायतें लगती है और 20-25 गांव लगते हैं। ये मेन सड़क से गुजरता हुआ रंगाला है, जी जी इस हाईवे पे, इसमें हॉस्पिटल की बड़ी जरूरत है। जी जी। जैसे वर्तमान में अगर बात करें यहाँ, अगर हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधाएं, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है या किस प्रकार, पीएचसी है या सी? इसमें सर है, मतलब इतना नहीं, जो हो रहा है ठीक है, होता है, मतलब हमारे यहाँ पीएचसी हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए। इस पीएचसी के अंदर क्या हो, लोग मतलब अभी जैसे डिलीवरी वगैरह होती है तो यहाँ जैसे गांव के लोग कहाँ जाते हैं साहब? सिणंदरी जाना पड़ता है, क्यों बागोड़ा? जी। ये तो बिल्कुल सड़क मार्ग है जो बागोड़ा वाली, ये तो बिल्कुल एक तरह से टूटा हुआ रोड है, बागोड़ा के लिए तो जा भी नहीं सकते हैं, ऐसा रोड है। हमको क्यों तो सिणंदरी या बालोतरा, तो ये हमका 50 किलोमीटर दूर है साहब, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं अगर बात करें तो गरीब लोग तो वैसे भी नहीं पहुंच पाते हैं, गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत है। जी जी। ये रंगाला के अंदर सुनती हुई सरकार तो ये हॉस्पिटल होना चाहिए, ये हमारी बड़ी समस्या है साहब। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब, स्थानीय विधायक को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? कुछ फंड वगैरह मिला रेगुलर आप? ना मिला साहब, या जिला प्रमुख प्रधान से? ना मिला साहब, एमएलए साहब से मिला, प्रमुख साहब जी, हमको जितना हुआ इतना उन्होंने मेहनत हमारी भी की थी। राजूराम जी, अगर बात करें तो युवाओं का काफ़ी सहयोग था आपके, जब इलेक्शन आप लड़े थे युवाओं ने काफ़ी कोऑपरेट किया था, तो युवाओं के लिए भी ऐसे कोई आपने मुहिम चलाई, ऐसा कुछ? साहब युवाओं ने हमारे साथ में जोड़ तोड़ के हमारे युवा साथ रहे, और युवाओं के लिए अभी भी हम साथ में हैं, जो युवा कहें वहाँ पे तैयार है। खेल वगैरह सब कुछ अपने पंचायत के माध्यम से सब खेल में मैदान है, वो भी तैयार, अभी उस चल रही है, स्टेडियम बनाने के लिए, बच्चों के लिए स्टेडियम बन जाए तो अच्छी बात हो जाए। अंत में राजूराम जी क्या अपील करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता रंगाला है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? भाई जो विकास करे उसका ध्यान रखे, यही जनता से कहना चाहता हूँ रंगाला की, जो विकास के ऊपर रहे, खड़ा रहे और विकास करे, और विकास दिख रहा है। तो राजूराम जी क्या उम्मीद रखें आगे, अगर इलेक्शन आते हैं एक बार पुनः अगर सीट आ जाती है तो राजूराम जी को वापस मैदान में माना जाए? देखो जनता कहेगी तो जी, जनता कहेगी तो उतरूंगा, और जनता कहे नहीं कहेगी नहीं उतरूंगा। आपके मन में क्या? मेरे मन में तो जनता के ऊपर रहूंगा। जी जी। हाँ, जनता कह देगी आपको चुनाव लड़ना, आपने विकास करवाया तो रहूंगा, और जनता मना करे नहीं करूँगा चुनाव। हाँ। कुल मिला के अगर काम अच्छा करवाया तो बिल्कुल जनता भी साथ रहेगी, ये कह सकते हैं? बिल्कुल साहब, जनता साथ में, हमने अच्छा काम करवाया। आज भी रंगाला के अंदर आप जाओ, लाइटें लग रही है, सभा भवन देखना, रंगाला के एकदम काम देखना कैसा काम हुआ हमारा। जी जी। हाँ, 5 साल के अंदर बिल्कुल, 60 साल के अंदर काम नहीं हो तो 5 साल के अंदर करवा के बताया। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत रंगाला सरपंच प्रतिनिधि राजूराम जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथियों, जितने भी रंगाला के युवा साथी कमेंट करके बताना ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी अभी भी समस्या है जिनका समाधान करवाना बाकी है। धन्यवाद सर। थैंक यू आपको।